हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, बढ़िया। ठीक है, तो चलिए गाइज अपना डिस्कशन जो है कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो है, इट इज फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देख सकते हो आप, क्वेश्चन रीड कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इसका मास जो है कैपिटल एम और इसकी रेडियस जो उसने दे रखा है गाइज कैपिटल आर। क्लियर है? ओके। और यहाँ से क्या है, अ कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 इज क्रिएटेड, राइट? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड कैविटी। गाइज यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मास जो है बड़ी वाली का कैपिटल एम, रेडियस आर दे रखा है ना। इससे जो है कैविटी निकाली गई है, जिसकी रेडियस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ r/2। ठीक है, इसकी रेडियस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ r। ठीक है, यहाँ से कैविटी क्रिएट कर दी गई है, इसकी रेडियस उसने r/2 दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, तो अब जो कैविटी बनेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो सबसे पहले इसका निकाल लो गाइस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, जिसको मैं I1 बोल रहा हूँ, कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर है? इस कैविटी का जो है मास आप मान लो m डैश आपने रिमूव कर दिया, राइट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 m डैश r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर मुझे m डैश मालूम हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। देखो भाई, यहाँ पे I2 जो है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, उस एक्सिस के अबाउट जो कैविटी के सेंटर से प्लस आपका जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है। सीधी सी बात है, मतलब इसको मुझे ऐसे घुमाना है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना आएगा, देखो जरा, I1 माइनस I2 जस्ट आपको कर देना है। क्लियर है? यहाँ पे m डैश की जो वैल्यू आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसकी डेंसिटी सपोज करो रो 1, इसकी कितनी है रो 2, तो रो 1 इक्वल टू क्या होगा रो 2। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी जो है दोनों की सेम रहने वाली है। यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और इधर कितना हो जाएगा, m डैश 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जिसको आता है या डायरेक्ट लिख सकता था। अगर रेडियस r/2 निकाला है तो m डैश की जो वैल्यू आती है डायरेक्ट क्या हो जाती है, m/8 हो जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट योर आंसर। कितना आएगा, 2/5 mr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों से, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/8। क्लियर है? तो देख लीजिए आपका आंसर जो है, और यहाँ पे आपका 4 भी है तो मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर, राइट? अच्छा, यहाँ से हमने 2/5 m दोनों भी कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखो तो जरा, ये मर जाएगा 16, ऊपर क्या बचेगा 31 डिवाइडेड बाई 80 mr स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें गलती कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, एक्सिस जो दिया हुआ है स्फीयर और इसका कैविटी का दोनों से पास कर रही है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा फाइनली। ठीक है, चलिए गाइस, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत मजेदार है, एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, द equiconvex lens shown in the figure is silvered on one side. For what distance of object from the lens is the image formed on the object itself? Okay guys, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी equiconvex lens दिया गया है ऐसा। क्लियर है? इसकी एक सरफेस को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो ये गाइस कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि यहाँ पे देखो, पहला तो एक लेंस बनेगा। ठीक है, दूसरा इसकी एक सरफेस को पॉलिश किया गया है, तो यहाँ पे एक मिरर बनेगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ मैं एफ एल मानता हूँ, इसकी फोकल लेंथ एफ एम मानता हूँ। ठीक है, अगेन, ठीक है, अगेन इसकी तरफ बिहेव करेगा लेंस की। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है एफ एल। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो अगर इसकी एक सरफेस को आप सिल्वर करते हैं, क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेंस आएंगे और एक मिरर आएगा। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आती है दैट इज गिवन एज एफ इक्विवेलेंट। अगर मैं लिखूं तो क्या लिखोगे 1/एफ एल। क्लियर है? प्लस 1/एफ एम प्लस 1/एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट वुड बी गिवन एज 2/एफ
एफ एल प्लस 1/f। क्लियर है? लेकिन साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/f माइनस 2/f(l) कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए है और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, कई लोग इसको इसी तरह यूज करते हैं लेकिन कंफ्यूजन होता है। ये रिजल्ट मुझे लग रहा है कि बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस रिजल्ट को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एफ इक्विवेलेंट निकालूंगा। आफ्टर दैट जो कंडीशन गिवन है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए एफ इक्विवेलेंट आपका कैसे आएगा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर लेंस की बात करूँ तो एक लेंस के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/f लेंस के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1, बाहर मीडियम एयर है। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला देखो, लाइट रेज अगर इधर से आ रही है आपकी, ठीक है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा जो कि पॉजिटिव है, और इसके लिए किधर होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो 1/r और ये माइनस माइनस 1/r हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू, अगर ध्यान से देखो तो 2 म्यू माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की जो है फोकल लेंथ आपके पास ये निकल के आया। ठीक है, मिरर कौन सा है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे जैसे पैरेलल लाएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो लाइट रेज इधर से आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे मिल गई है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो मिरर की यहाँ पे फोकल लेंथ आपको क्या मिली है, नेगेटिव। ठीक है, और फाइनल जो पूरा सेटअप है ना, पूरा ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए चाहे कोई सा हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास फोकल लेंथ किसकी आ गई है, लेंस की आ गई है, और मिरर की फोकल लेंथ क्या है अपनी, माइनस एफ। क्लियर है? तो एफ का मिरर के लिए फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में, अपन वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। क्लियर है ना? चलिए, ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो एफ इक्विवेलेंट जो आपका आएगा कितना आएगा मिरर के लिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/fm था, 1/fm बोले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r ऊपर के चला जाएगा आपका 2। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, चाहे माइनस रखेंगे, एक माइनस हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया था, मैंने फार्मूला मिटा दिया है, 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/f। ठीक है, और ये जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है गाइस। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए आपके जैसे साइन कन्वेंशन जो है आपको आना चाहिए अच्छे से। क्लियर? अगर ये नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन में गलती करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, रे ऑप्टिक्स इसलिए टफ हो जाती है बच्चे के लिए, तो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज। ठीक है, तो इसको उठा के एज इट इज रख देना क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर? तो 1/f इक्वल टू सीधा सीधा क्या रख दोगे, 2 म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत एल्टिस, सॉरी यहाँ पे एक 2 और था, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2/r माइनस 4 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये आपका 1 एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से एफ इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, यहाँ से -2 डिवाइडेड बाई r कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बचेगा 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व ऑल्व कर लीजिए, तो -2/r अंदर बचेगा 1 प्लस 2 म्यू माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एफ इक्विवेलेंट आएगा दैट वुड बी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्लियर? डिवाइडेड बाई r, अंदर कितना बचेगा, 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, दिस इज एफ इक्विवेलेंट। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि भैया ऑब्जेक्ट जो है जहां पे रखा है वहीं पे उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है भैया, है ना, हमने एक मिरर में देखा था, ये तब होता है, मान लीजिए आपके पास एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनती है, यहीं पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको जस्ट लगाना है, कितना, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है? जो आपकी एफ इक्विवेलेंट आई है दैट वुड बी डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो आपकी जो पोजीशन ऑफ क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगी, आपको इसका मैग्नीट्यूड जो है इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r डिवाइडेड बाई 2
2 म्यू माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए 2, तो r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट कंडीशन लगाया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कॉन्केव मिरर के केस में कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो वही उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ऑन दैट केस वी कैन से मॉड ऑफ यू इक्वल टू 2 टाइम्स द मॉड ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लगाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको लाइट की वेवलेंथ दे रखा है कितना, 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एंड सरफेस ऑफ सीजियम एंड लिथियम करके जो है आपको दो मेटल्स दे रखे हैं। वर्क फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली, मतलब वर्क फंक्शन फॉर सीजियम की अगर बात करें तो ये दे रखा है आपका कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन फॉर लिथियम इसके लिए दे रखा है आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। देन इलेक्ट्रॉन विल बी एजेक्टेड फ्रॉम दी, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन किससे इजेक्ट होंगे। तो यार यहाँ पे आपको एक कंडीशन सिखाई जाती है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको एक कंडीशन बताई जाती है। मान लीजिए कोई मटेरियल है, कोई मैटर है, तो उसके लिए एक वर्क फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब उस खुद का, समझ रहे हैं ना, किसी भी मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन डिफाइंड होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको समझना पड़ेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है यार, ठीक है। तो अब जो लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है ना, ये क्या होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना यार, इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा एस सी बाई लैम्डा, क्लियर है। अच्छा एस सी बाई लैम्डा 1240 हम यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लैम्डा आपको नैनोमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो एस सी की दो वैल्यू होती है कि एंगस्ट्रॉम नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक होती है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एस सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1240 हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्लियर है, क्योंकि एनर्जी जो होती है गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और यहाँ पे दे रखा है 550 नैनोमीटर, तो गया तो एनर्जी आपकी जो आ जाएगी, यहाँ पे इसको 0 से 0 काटोगे तो 2.25 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी, क्लियर है। तो अब इसको कंपेयर करना है, देखना है किसके लिए क्या है वैलिड हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो सीजीएम की बात करें तो सीजीएम का वर्क फंक्शन जो है इस इंसिडेंट एनर्जी से क्या है, कम है, ठीक है। और इसकी बात करें तो 2.5 है और ये 2.25 है, मतलब ऑब्वियस सी बात, लिथियम की जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है इंसिडेंट से, तो ये वाला जो है शो नहीं करेगा, सीजीएम जो है आपका शो करेगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो इंसिडेंट एनर्जी किसके लिए 5 सीजीएम के लिए ग्रेटर देन है, इट मीन्स दिस विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा टाइम पास का है वो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई बड़ी टफ बात नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। द फिगर शोन इन दी it shows an electron entering the space between the plates of a parallel plate capacitor with an initial velocity आपको दे रखा है x डायरेक्शन में, vx इक्वल टू 10 टू पावर, यहाँ पे vx इक्वल टू कितना दे रखा है 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, डायग्राम बनाया हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। पैरेलल टू दी प्लेट्स, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेट्स, आपको लेंथ ऑफ द प्लेट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मीटर, तो आंसर आएगा 10 टू पावर -1 मीटर, क्लियर है। अच्छा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है कितना 9.1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ओके देन द वैल्यू ऑफ Vy व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक मास इलेक्ट्रॉनिक मास भी आपको दे रखा है जो भी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे यहाँ पे बनाई, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, जाने के बाद ऐसे डिविएट कर जाएगा, तो यहाँ पे इसकी दो वेलोसिटी बनाई है, एक बनाई हुई है और एक वी वाई बनाई हुई है, क्लियर है। तो मुझे वी वाई की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, इसकी लेंथ जो है आपको दे रखा है 10⁻⁻1। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, पहले अलोंग एक्स एक्सिस फिर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, आराम से अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिलहाल अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, तो मैं पहले एक्स डायरेक्शन में देखता हूँ। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं वी की बात करूँ कितना डिस्टेंस चलेगा, तो स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई टी। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं l की इक्वल ले रहा हूँ, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू वी सॉरी l डिवाइडेड बाई वी। क्लियर है? अच्छा, मुझे तो वी वाई चाहिए, तो वी वाई चाहिए तो वी वाई के लिए क्या लगा सकते हो आप, देखो है ना, वी वाई के लिए मैं लगा सकता हूँ फिर से अगेन इक्वेशन वी वाई इक्वल टू ए वाई इंटू टी। क्योंकि देखो एक्सीलरेशन जो इसका आएगा ना वाई डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन, और पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में एक्सीलरेशन जो आता है वाई डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह इग्नोर करेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि छोटा सा स्मॉल पार्टिकल है तो ग्रेविटी की यहाँ पे बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, ए वाई की वैल्यू हो जाती है आपको पता है के वी बाई एम। क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्यू बोले तो 1.6 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू आपको दे रखा है 9.1। क्लियर है? अच्छा, एम की वैल्यू कितनी है 9.1 10⁻31। क्लियर है? अब देखो 9.1 9.1 गेट कैंसल आउट, सामने वाला ना डाटा बड़ा सोच समझ के सेट करता है यार। अब देखो टाइम मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1, वी एक्स कितना दे रखा है 10⁻+6। क्लियर है? तो गाइस जो कट रहा है उसको उड़ा दो यार। ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो तो जरा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1.6 10 टू पावर कितना हो जाएगा -20 -20 प्लस का 31 माइनस का 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 1.6 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सो दिस वुड बी योर आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जो है आपकी ये रफ्तार हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से अगेन आपका लेंस से आया है, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द थिन लेंसेज कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बनाया हुआ है आपको लेंसेज का, ये ऐसे तो प्लेन ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऐसे इसको बना दिया है भाई। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे टोटल आपको 3 लेंसेज दिख रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और यहाँ पे बाई कॉनकेव। ठीक है, तो 3 लेंस है आपके, और यहाँ पे जो है सबका अपना मीडियम दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके लिए उसने μ1 बोला है और इसके लिए उन्होंने μ2 बोला है और इसके लिए उन्होंने क्या बोला है μ3 बोला है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है आपको 3/2 दे रखा है गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे पावर जो होगी, पावर क्या होगी P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर है? यहाँ पे 3 लेंसेज जो है आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पावर जो होती है फोकल लेंथ के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इसके लिए R1 मानता हूँ और इसके लिए क्या मानता हूँ R2। ठीक है, प्लेन की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है? प्लेन की क्या हो जाएगी, एक्चुअल में क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन के लिए इनफाइनाइट होता है, तो 0 मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 1/इनफाइनाइट करोगे तो 0 हो जाए। ठीक है, आया समझ में? ये चीज मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। F1 F2 F3 कैसे मिलेगा, लेंस मेकर फार्मूला से। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू रखते जाना। 1/f1 इसके लिए क्या होगा μ1 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा प्लेन का, तो सिर्फ इसका बचेगा यहाँ पे 1/∞ और इसके लिए लाइट रेज में इधर से आता है वो कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे फिर से प्लस करोगे और इसके लिए क्या हो जाएगा μ2 -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, अगर इस बीच वाले की बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है,
क्लियर है, और इसका इधर है, ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव होगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो -R1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -R2। क्लियर, ठीक है, तो अब इसके लिए लिखते हैं बेटा F3, तो कितना लिखोगे μ3 -1 और प्लेन का 0 हो जाएगा तो सिर्फ इसका बचेगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, प्लस में आएगा 1/R2। क्लियर है, तो अब कुछ नहीं करना है यार, जस्ट सॉल्व करना है, नाउ यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू देख लीजिए μ1 और μ3 आपके बराबर, सिर्फ μ2 की वैल्यू आपकी चेंज है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वही आपका पावर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो पावर इक्वल टू जो है आप पावर को ही सॉल्व कर रहे हो, μn की वैल्यू जो है आप रख सकते हो 4/3 -1 और यहाँ पे कितना बचेगा मल्टीप्लाई 1/R1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस का 3/2 -1, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा -R2 -R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। क्लियर, मैंने एलसीएम कर लिया है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू फिर से अगेन क्या हो जाएगी 4/3 -1 और 1/R, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, एलसीएम करोगे तो 1/3R1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस चाहो तो बाहर निकालो, ठीक है, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा 2R1 R2, ठीक है, सॉल्व करिए तो आपको याद, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अगेन 1/3R2, सॉरी यहाँ पे R2 करना है, ठीक है, R2 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब इसको एलसीएम एलसीएम करके निकाल लीजिए, क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से इसको देख सकते हो आप इन दोनों, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाई 2R1 R2, ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो गया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ टोटली मैथमेटिक्स है, बाकी जो है कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है, राइट, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगा बेटा देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, सॉरी ऊपर प्लस होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर है, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, क्लियर है, देखते जाना हमने कोई गलती तो ना की, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो जरा माइनस का R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाय 6R1 R2, ओके गाइस, सो दिस वुड बी द पावर, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी पावर आपकी हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में, तो ये आपका आंसर, ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन इन अजीमथ टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ दी, ठीक है, और कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज फ्रॉम वर्क पावर एंड एनर्जी से, आपका वर्टिकल सर्कल से पूछा गया है, द पार्टिकल shown in the figure is just able to complete the vertical circular motion, find the ratio of kinetic energy at A to the kinetic energy at B, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है पार्टिकल दे रखा है which is performing a vertical circular motion, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन बना के दिया हुआ है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके एक यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया ए और फिर ये पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है आपको बना के दिया है 60 डिग्री और वर्टिकल से जो एंगल बना के दिया हुआ है अगेन आपको 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस आपको आर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसको जस्ट कंप्लीट करना है, अगर कंप्लीट करना है तो अपने को सिखाया जाता है कि द स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी होती है 5g, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल को पूरा कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करना है तो उस केस में जो बॉटम पे रफ्तार होती है कितनी होती है √5g, ठीक है, ये आपको गिवन नहीं होगा लेकिन आपको हिंट दी होगी, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे हर जगह की आपको वेलोसिटी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे है ना बॉटम, ठीक है, चलिए, तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं अपन एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ से बॉटम से कहाँ पे जाना है ए पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर ए की रफ्तार मालूम हो जाए है ना, तो मैं क्या करते हैं एनर्जी कंजर्व कर लेता हूँ, उसे ए तक पहले करूंगा फिर उसे बी तक करूंगा, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन यार, मैं एक बार आपको बताऊंगा बाकी उड़ा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे एनर्जी कंजर्व CUME, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, इसलिए अपन एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, आया समझ में, एनर्जी कंजर्वेशन कब कब करते हैं कुछ पता है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं, एनर्जी तब अपन कंजर्व करते हैं जब क्या हो
कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो, एनर्जी को खाने वाले ना हो। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आई प्लस के आई, यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्लियर है, दिस इज द COME। बेटा इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट पे इनिशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता, यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कि इनिशियल आपको पता है कितना हो जाएगा, हाफ एम वी कितना है, वी स्क्वायर 5G आर हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू यू फाइनल, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना, मैं अभी ए से बी देख रहा हूँ, सॉरी ओ से ए तक देख रहा हूँ। ठीक है, ओ से ए तक, तो मुझे यहाँ की रफ्तार मिल जाएगी, या फिर मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लूंगा, के बी प्लस का यू फाइनल। ठीक है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी मेरे को मिल जाएगी, तो के बी इज नथिंग बट दिस इज हाफ, ठीक है, 5 mg/r माइनस यू, यू कितना होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ से कितना हाइट गया ये h। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा mg। अब गाइस यहाँ पे कई बार आपको सिखाया गया है, जो h की ये वैल्यू होती है ना, अगर याद है डायरेक्ट तो बहुत सिंपल है यार, पेंडुलम में भी आपको सिखाया जाता है। ये जो हाइट निकल के आती है कितनी आती है मालूम है, h इक्वल टू निकल के आती है L1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और L की वैल्यू यहाँ पे r दे रखा है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो 1 माइनस 1/2, तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, r/2। इसको उठा के रख दीजिए भाई, तो केवी की जो वैल्यू आ जाएगी 5 mg/r डिवाइडेड बाई 2 माइनस mg/r/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए 4 mg/r और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 2 mg/r। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी आ जाएगी। सिमिलर आपको किसके लिए करना है, बी पॉइंट के लिए, सॉरी ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए आया ना यार। ठीक है, कहाँ पे आया है, ए पे आया है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब सिमिलर आपको कहाँ पे करना है, यही काम बी पे करना है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइस। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा आराम से करिए। अच्छा, यहाँ से ओ से बी तक बेटा एनर्जी कंजर्व करना है आपको। ठीक है, तो कितना आएगा, फिर से वही काम करना है यार। ठीक है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए, यहाँ पे कोई गलती की है यार हमने। ठीक है, ए लिखो यार। ठीक है, अब यहाँ पे केवी, केवी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 mg/r/2। ये तो कॉमन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हो। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता, यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन मानता, तो अगर मुझे ये हाइट और मिल जाए h डैश, सपोज करो इसको, है ना, इसको मैं h डैश मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल हाइट कितनी होगी, r प्लस h डैश, तो h डैश की वैल्यू मेरे को मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा भाई। ठीक है, तो mg/r प्लस h डैश। ठीक है, h डैश की वैल्यू कैसे मिली, देखो वर्टिकल से एंगल 60 दे रखा है, तो यहाँ से मैं 30 ले सकता, है ना, वर्टिकल से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने लिए हम यहाँ से 30 डिग्री ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो r है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन वाला लगा दूंगा, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश डिवाइडेड बाई r। तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन r बाई कितनी आ जाएगी, r/2। ठीक है, उठा के रख दो यार यहाँ पे। ठीक है, तो r/2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा भाई साहब, सॉल्व करके देखिए कितना हो जाएगा, 3r/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 mg/r/2, 3 mg/r/2, और यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2 mg/r/2। 2 ने 2 को मार दिया तो mg/r। ठीक है, तो जस्ट आपको रेशियो करना है, तो k किसका, a के साथ b का। ठीक है, यही पूछा हुआ है ना। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एट ए टू। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, ए का कितना है, तो सीधा सीधा 2:1 नहीं आ जाएगा, mg/r गेट कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप गाइस ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम थी गाइस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। ठीक है, करते रहिए बस पढ़ाई, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट। ओके।